डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में 7 सरकारी इदारों की निजकारी का जिक्र किया गया है, लेकिन कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। क्या वाकई ये निजकारी मुकम्मल होनी है या महज दावे हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रही है? जी मंसूर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। एक तो मैं इस बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया और जो मैंने आर्टिकल भी लिखा, वो एक गैर सरकारी तंजीम ने इशू की है और उसने तो हुकूमत से भी बढ़ के दावे कर दिए हैं कि जिसमें कहा गया है कि जी जनवरी में हुकूमत ने 7 SOEs को प्राइवेटाइज कर दिया, जबकि इस हुकूमत ने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मुकम्मल नहीं की है। और ये एक तरह से तो मिसस्टेटमेंट है, मिसडिक्लेरेशन है, हक़ाइक़ इससे बिल्कुल बरक्स हैं। अगर आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करने के लिए, और हर मीटिंग के बाद जो हुकूमत पब्लिश करती है रिजल्ट, उसमें पता चलता है कि हमने ये फैसला किया है कि हम ये स्ट्रेटेजिक असासों की तरह उनको डिक्लेयर करेंगे। यानी अगर आप हुकूमत ये डिक्लेयर कर दे कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, तो फिर हम उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह के ज़्यादातर फैसले हुए हैं और प्राइवेटाइजेशन की तरफ कोई ख़ास पेशरफ्त हमें नज़र नहीं आती है जो हकीकत है। तो ऐसी कोई बात हमें हकीकत से बरक्स होकर हुकूमत अगर दावे करे तो उससे पूछना चाहिए कि ये दावे की बुनियाद क्या है। इसके अलावा जो रिफॉर्म्स से बहुत चर्चा हो रहा है, उन रिफॉर्म्स की हमें कोई ख़ास शक्ल नज़र नहीं आ रही है। ख़ास तौर पर टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स हमें नज़र नहीं आ रही हैं। अगरचे हुकूमत ने FBR को एक स्पेशल ग्रांट दी 32 अरब रुपए की। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन दिए पे, जो जिसका 80% खर्च हो चुका है पिछले कुछ सालों में। लेकिन हमें ऑन द ग्राउंड अगर आप टैक्स पेयर से पूछें, बिजनेसमैन से पूछें, तो हमें कोई चेंज स्ट्रक्चर में, उसके रेट्स में, उसके बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में 110वें नंबर पर है। अब सवाल ये है कि ज़्यादातर सरकारी इदारे मुसलसल खसारे का भी शिकार हैं, ये भी हम सबको पता है। क्या हुकूमत के पास ये जो इस्लाहाती या प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई सॉलिड मंसूबा है, या अपेरेंटली जो कुछ कहा जा रहा है अगर उस पर यकीन किया जाए फिर तो वो एक बहुत हसीन ख्वाब है जो दिखाया जा रहा है? जी देखिए जी, जो हुकूमत ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया जिसको कि हुकूमत ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा का नाम दिया, जो आज से कोई तकरीबन 2 महीने पहले पब्लिश हुआ, वो वज़ीर आज़म ऑफिस से पब्लिश हुआ, तो एक क्रेडिबल दस्तावेज समझना चाहिए हमें उसको। और चूंकि उसके अंदर रिफॉर्म्स का मैं बल्कि समझता हूँ कि जो उसमें डायग्नोसिस है, तशखीस है मसाइल को, बहुत अच्छे तरीके से की गई है। उसमें हुकूमत ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था कि हम इतनी जल्दी इस्लाहात कर पाएंगे, लेकिन एक रोड मैप हमें उसमें नजर आता है। उस रोड मैप में ट्रेड पॉलिसी के हवाले से मस्बत डायरेक्शन दिखाई गई, और उसका अभी एक थोड़ा सा इजहार मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अभी जो नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी की आउटलाइन अनाउंस की है पिछले ही हफ्ते, उसमें हमें उसकी झलक नज़र आती है। तो एक रोड मैप है, लेकिन उस रोड मैप पे कितनी हुकूमत सीरियस है और उस पर अमल दरामद कितनी कर रही है, अभी उस पर हमें नताइज का इंतज़ार है। तो मुझे उम्मीद है कि जब हम कहते हैं कि हमें नए वसाइल की ज़रूरत है या हमें टैक्स को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो वहाँ हम हुकूमत को ये भी दावे वजाहत करनी पड़ेगी कि वो इन वसाइल को कैसे खर्च कर रही है। बिल्कुल सही। एक मंसूर साहब, मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, थोड़ी सी बात, वो आपने जो कंपैरेटिवनेस की बात की है, इस पर ज़्यादातर बात नहीं हो रही है, वो है जी हमारा प्रोडक्टिविटी। जो अभी लेटेस्ट नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक 1990 और 2020 के अरसे में, यानी एक लॉन्ग टर्म, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कितनी एफिशिएंटली हम काम कर सकते हैं, हमारा लेबर कितना प्रोडक्टिव है, हमारा प्राइवेट सेक्टर कितना प्रोडक्टिव है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 45% इजाफा हुआ है। जबकि यही इजाफा बांग्लादेश में 200% है, चाइना में 800% है, भारत में 400% के करीब है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो हमने अपनी जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो ये वो चीजें हैं जहां पर हमें काम करने की जरूरत है, और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लास्ट मुझे जरा बताइएगा कि ये जो पेंशन इस्लाहात की बात हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं?
जी, पेंशन इस्लाहात में किसी हद तक जो पहली हुकूमत बनी थी पीडीएम, उसमें एक दो मस्बत चीज़ें सामने आई थी, और उसमें ये कहा गया था कि जैसे हमारी पहले पेंशन का इंतज़ाम ये था कि सरकारी मुलाजिम के बाद उसकी नस्ल दर नस्ल को हम एक तरह से एक प्रोटेक्शन या एक बेनिफिट दे रहे थे। वो सिलसिला ख़त्म हो गया, जो मेरा ख्याल है पॉजिटिव बात है। ओके। इसी तरह जो नए मुलाजिमीन आ रहे हैं सरकारी सिस्टम में, उनको एक डिफरेंट सिस्टम के तहत, यानी बजाय ये कि हम ये कहें कि अपने बजट से हम पेंशन का बिल पे करेंगे, हम उनकी तनख्वाहों से एडजस्ट करते हैं, जो इस वक्त भी होता है। बिल्कुल। लेकिन उन्हीं फंड से उसको पे करना चाहिए, उसके पेंशन को, बजाय कि हम उसको बजट में पार करें और फिर वो एक ऐसा फिगर बन चुका है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी, फेडरल लेवल के ऊपर भी, एक जो कि लायबिलिटी के तौर पे हमारे ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अली सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम।